युद्ध के 8वें दिन ईरान ने वह कर दिखाया है जिसकी कल्पना सुपर पावर अमेरिका और इजरायल ने सपने में भी नहीं की होगी। आज ईरान ने इजरायल पर वह कहर ढाया है कि पूरी दुनिया दंग है। खबर तो ये भी आ रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू को अब अपने ही बंकरों पर भरोसा नहीं रहा है, वह जर्मनी भागने को मजबूर हो गए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप को अपने ऑफिस में पूजा पाठ करवानी पड़ रही है? क्या ईरान के पास कोई ऐसी शक्ति आ गई है जिससे अमेरिका का आयरन डोम और पैट्रियोट खिलौना साबित हो रहे हैं? आज देश की खबर में हम इसी सच्चाई से पर्दा उठाएंगे। ईरान ने इस बार कोई साधारण हमला नहीं किया है। पहली बार इजरायल पर क्लस्टर मिसाइलों की बारिश की गई है। समझिए ये भला क्या है। एक मिसाइल आसमान में जाती है और उसमें से दर्जनों छोटे मिसाइलें निकलती हैं। अमेरिका के महंगे रडार थाड़ और इजराइल का आयरन डोम इन्हें पकड़ ही नहीं पा रहा है। अमेरिका हमेशा कहता था कि हम 7 समंदर पार बैठकर युद्ध लड़ेंगे, हमारे देश पर आंच नहीं आएगी, लेकिन ईरान ने अमेरिका की इसी नस को दबा दिया है। ईरान ने उन तमाम खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जहां से उनके फाइटर प्लेन उड़ान भरते थे। कतर हो या जॉर्डन हो, हर जगह अमेरिकी सैनिक जान बचाकर भाग रहे हैं। ट्रंप की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें वह थर थर कांपते दिख रहे हैं। ये ईरान की वह ताकत है जिसने साबित कर दिया है कि अगर ठान लिया जाए तो दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह को भी घुटनों पर लाया जा सकता है। इस युद्ध में अब एक और नया और खतरनाक मोड़ आ गया है। नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन ने खुला ऐलान कर दिया है कि अगर ईरान को जरूरत पड़ी तो वह ऐसी मिसाइलें देगा जो सीधा अमेरिका के सीने पर जाकर गिरेंगी। किम जोंग के पास 20,000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें हैं। इसी खौफ की वजह से अमेरिका ने साउथ कोरिया से अपने रडार तक वापस बुला लिए हैं। ये सुशांत सिन्हा जैसे पत्रकार भी मान रहे हैं कि ईरान ने इस बार अमेरिका को छठी का दूध याद दिला दिया है। सोचने वाली बात यह है कि हम क्यों अमेरिका की कठपुतली बन रहे हैं। ये वही अमेरिका है जो हमारे किसानों को बर्बाद करना चाहता है, हमारे व्यापारियों पर टैरिफ लगाता है। दूसरी तरफ ईरान है जिसने 40 साल की दोस्ती निभाई, हमें चाहबा बंदरगाह दिया और तेल के लिए कभी डॉलर की जिद नहीं की। लेकिन हमारे देश के कुछ भक्त आज भी नेतन्याहू के लिए दुआएं मांग रहे हैं। वह नेतन्याहू जो मासूम बच्चों का कातिल है। आज दुनिया को समझना होगा कि ईरान सिर्फ मिसाइलों में नहीं बल्कि विज्ञान और मानवता में भी आगे है। वहाँ की 70% महिलाएं ग्रेजुएटेड हैं। खामनेई ने ईरान को एक मजबूत और पढ़ा लिखा राष्ट्र बनाया है। खाड़ी देश जो अब तक अमेरिका के दबाव में थे, अब वे भी ईरान को अपना हीरो मान रहे हैं। तेल और गैस का व्यापार अब डॉलर की बेड़ियों से आज़ाद होने की कगार पर है। ये लड़ाई सिर्फ 2 देशों की नहीं बल्कि तानाशाही के खिलाफ इंसानियत की जीत है। अगर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू अपनी सनक से बाज नहीं आए तो दुनिया में महंगाई और भुखमरी का वह तांडव होगा जिसे संभालना मुश्किल होगा। वक्त आ गया है कि हम सच को पहचानें और नफरत की राजनीति से ऊपर उठें। आपकी इस बारे में क्या राय है? आपको क्या लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इस मामले में ढिलाई कर रही हैं? कमेंट में अपनी बात जरूर लिखिएगा। सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। देखते रहिए देश की खबर। जय हिंद।